अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ़ ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। इंट्रो बनाने के सबसे पहले आपके पास दो ऐप्स का होना लाजिमी है, एक पिक्सल लैब और दूसरा जो है वो काइन मास्टर। सबसे पहले आप पिक्सल लैब को ओपन करें। जो आपके चैनल का नाम है लाजिमी है आप उसे इंट्रो में लिखना चाहते हो तो उस अपने चैनल के नाम को लिखे टेक्स्ट में एक न्यू टेक्स्ट लेयर क्रिएट करें, उसमें अपने चैनल का नाम लिखे और उसके बाद आप डन पे क्लिक करें। टेक्स्ट लिखने के बाद जो सबसे पहला और अहम काम होता है वो टेक्स्ट को एक ख़ास फ़ॉन्ट में तब्दील करना होता है। इसके लिए एक फ़ॉन्ट का इंतखाब करना पड़ता है। इसके बाद एक रंग देना पड़ता है। मैं इस टेक्स्ट को रेड कलर दूंगा और वाइट स्ट्रोक दूंगा। इसके अलावा इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड भी करूंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और उसको स्किप मत करें। फ़ॉन्ट साइज़ का सिलेक्शन करने के लिए आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और जिस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट पे लग जाएगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम इस जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसका जो साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद हम कलर पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को रेड कलर देंगे। कलर देने के बाद अब हम इस टेक्स्ट को वाइट स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने के बाद इस टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम इस टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करें तो इसके बाद इस टेक्स्ट को हम PNG में सेव करेंगे, जिससे हमारा जो पहला मरहला है इंट्रो का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम इस टेक्स्ट को काइन मास्टर में ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तरीक़े मैं करता हूँ उस तरीक़े को आप फॉलो करें और उसी तरह आप टेक्स्ट को फिट करें। पहला तरीक़ा हमारा मुकम्मल हुआ, पहला जो मरहला था। इसके बाद अब हम अपने काइन मास्टर को ओपन करते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बैकग्राउंड का सिलेक्शन करें। आमतौर पर जो इंट्रो के लिए बैकग्राउंड का सिलेक्शन करते हैं वो ज़्यादातर वाइट होता है, इसलिए हम भी वाइट बैकग्राउंड का इंतखाब करेंगे। वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा मरहला है वो है लेयर का। आपने लेयर पे क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले आप बैकग्राउंड का जो वक्त है, टाइम है, उसे तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करें और 6 सेकंड तक ले जाइए। इसके बाद आप लेयर पे क्लिक करें। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया में जाइए और जिसने पिक्सल लैब में बनाया उस टेक्स्ट को यहाँ पर लाएंगे। तो इसके लिए हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद जो दूसरा अमल है वो है आग वाली स्टेटस, यानी जो इंट्रो है उसमें जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा उस तरीक़े का बनाने के लिए आपको YouTube में सर्च होगा ग्रीन स्टेटस। जो आग वाली स्टेटस है उसको डाउनलोड करना होगा और जो मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं दोबारा लेयर में जाकर मीडिया पे क्लिक करूँगा और उस वीडियो को उस स्टेटस पे क्लिक करूँगा और उसको इस टेक्स्ट के ऊपर लाऊंगा। उस आग वाली वीडियो को यहाँ पर लाने के बाद आपने इसे का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा। इसके बाद नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने हार्ड लाइट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद अपनी वीडियो को प्ले करें तो आपका इंट्रो बन जाएगा।
लेकिन हमने इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा एनिमेशन देना होगा कि जो आग लेफ़्ट साइड से आ रही है इसी तरह ये टेक्स्ट भी लेफ़्ट साइड से आना चाहिए। तो उसके लिए आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करें, एनिमेशन पे क्लिक करें और नीचे स्लाइड राइट पे क्लिक करें। तो अब आपकी टेक्स्ट भी लेफ़्ट साइड से आना शुरू हो जाएगी। हमने जो आगे है इसको थोड़ा सा ऊपर लाना होगा। इसके लिए आप उस लेयर पे क्लिक करें और जो आग आपको नज़र आ रही होगी उसे थोड़ा ऊपर करेंगे। तो इससे हमारा इंट्रो और भी खूबसूरत नज़र आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके।